राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सोच रहे हो कि क्या कर रही हूँ मैं, ये कैसे इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन। कल ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरे हाथों की, मेरी कमर की, मेरे पैरों की बुरी तरीके से लगी हुई है। बट उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, बिकॉज अगेन मुझे अभी पता भी चला कि यूपी पीसीएस जो है वो भी 2 शिफ्ट में कर दिया गया है, 26 और 27 को वो एग्ज़ाम है मेरा। और अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी घर में डिस्टर्बेंस रहने वाली है। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें लाइक कार्तिक मास शुरू हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी। तो मेरे पास टाइम नहीं था दिसंबर तक जाने का, और मेरे को ये ब्रेक चाहिए था इस एग्ज़ाम के बाद। बट मैं पूरी तरीके से भी खुद को ब्रेक नहीं दे सकती थी, तो इस वजह से, हालांकि मुझे सर्वाइकल अटैक आ गया था फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम में ही पूरा, वो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को प्रिकॉशंस के साथ चलना पड़ेगा। कल रात को भी आते ही एग्ज़ाम जब मैं देके आई तो मैं पूरे टाइम हीट पैडिंग कर रही थी अपनी कमर पे बैठे बैठे। मुझे इतना दर्द हो गया था, हाथ मेरा बिल्कुल जाम हो चुका है लिख लिख के। तो इस वजह से अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। बट मैं अपनी बुक्स लेके जाऊंगी, इसी वजह से मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे का भी पढ़ना है। वहाँ पे जितना टाइम मिलेगा, चाहे अभी मेट्रो का टाइम हो या कैसा भी टाइम हो, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। अभी मैं मटर पुलाव और सैंडविच बना के ले जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। आई नो मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह 3:30 बजे उठी हुई हूँ मैं ये खाना बनाने के लिए और तैयार होने के लिए। और बाकी मेरे शॉर्ट्स से और चीज़ों से पता चल जाएगा, पोस्ट कर दूंगी मैं। चलो मेरे को अभी ये काटने दो, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। मैं ना इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि ट्रेन मिस हो जाएगी, बट अभी भी 1 घंटा है, आराम से मैं 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली प्रॉब्लम इस कि मैं टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल हूँ और मुझे लापरवाही पसंद नहीं है, और मेरी वजह से कुछ हो वो तो मैं बिल्कुल भी उस गिल्ट में तो मैं मर जाऊँ। तो अभी मैंने उन लोगों से पूछा, वो लोग पहुँच गए हैं। मैं लेट हूँ मेट्रो की वजह से, क्योंकि भैया को नींद आ रही है यार, ये चला ही नहीं रही, इतना स्लो चला रहे हैं मेट्रो को। तो बस मैं इंदरलोक पहुँचने वाली हूँ और उसके बाद 15 मिनट में मैं हार्डली न्यू दिल्ली पहुँच जाऊँगी। बट मुझे बहुत शांति मिली है कि चलो हो गया। अभी ये मेट्रो में आके तैयार हुई हूँ, मैं शूट नहीं किया, अजीब लगता है कि अरे यार मेट्रो में कर दिया। तो चलो अब शांति हो गई है, तो मैं और अच्छे तरीके से पढ़ पाऊँगी। देखिए, जैसे अब मेरा एग्जाम हो गया ना, तो अब मैं आप सभी के साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी। आप चाहे किसी भी स्टेज में, तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप अपने यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं यूपीएससी प्रारंभ के साथ, जो आपको 3 इयर्स का प्रोग्राम मिलता है। यहाँ पे आपकी यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन कराई जाएगी। फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स आपको दिए जाएंगे और आपको इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा। यहाँ पे आपको NCERT, GS, ऑप्शनल CSET सब बेसिक टू एडवांस क्लासेस मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट भी मिलेंगे। वहीं पे अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे संकल्प हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में 11,999 में। वहीं पे अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो प्रहार 7,999 में हिंदी इंग्लिश में, और टाइटन आपको 9,499 में मिलता है। ऑप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑप्शनल भी आप कोई भी लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, PSI, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 8,999 में मिलता है। और वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सारे बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। और मैंने खुद यहाँ से किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इनके ऑप्शन कितने अच्छे हैं। और मेरे फ्रेंड्स ने भी, जैसे हिंदी में आपको PSIR, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र सब 8,999 में मिल जाएंगे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मैं ट्रस्टवर्दी तरीके से आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेट्रो बिल्कुल खाली थी, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अपनी तैयारी यहीं से शुरू कर देते हैं पढ़ना, क्योंकि मैं उठ भी चुकी थी। और जब ये होता है ना, जब हम कहीं घूमने जाते थे, स्कूल में होता था ना, जब पिकनिक जाते थे तो नींद नहीं आया करती थी, वही वाली चीज़ थी। वृंदावन की एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी, तो नींद तो आनी नहीं थी। तो मैं सोचा कि चलो पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रम कर रही हूँ, और अभी आपने देखा भी होगा कि मेन्स में जो है वो हिस्ट्री से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। तो यही होता है कि ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना होता है, बस आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए और आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस मेहनत लगती है, मेहनत और डेडिकेशन आपके पास उतना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी स्पेक्ट्रम कर रही हूँ, जो है वो मिल गई है, मिस नहीं हुई है। 1 मिनट हो गया लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन मिली है, तो बस चलना शुरू हो गई।
तो यार बाकी सब ना यहाँ पे थके हुए थे, तो वो थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस टाइम को भी यूटिलाइज कर लेते। और हमारी ना ट्रेन भी बहुत सही थी, मतलब इसने शायद 2.25 घंटे में हमको पहुँचा दिया था। ये कहीं नहीं रुकी थी, खाली भी थी, तो पढ़ने के लिए इतना सही इन्वायरमेंट था ना यहाँ पे। मतलब लिटरली इस ट्रेन का नाम मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इसको ज़रूर लेना। ये बहुत अच्छी ट्रेन थी, ना कोई भीड़ ना कुछ, आराम से पढ़ाई हुई। फिर हमने मथुरा से रिक्शा कर लिया था, और वृंदावन की ये जो रोड होती है ना, और जब ये वाला फेस आता है तब तो इतनी खुशी हो जाती है दिल में कि बता नहीं सकते उस चीज़ को। हम वृंदावन आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम होटल का रूम देख रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी बुक करके नहीं आए थे। हमें पता था कि ठीक है मिल जाएगा इजीली। और अभी यहाँ पे देखो चाय के लिए वेट करते हैं हम, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और वैसे यार गर्मी बहुत है, लगा था कि गर्मी नहीं होगी बट गर्मी है। एक बार रूम मिल जाए, फ्रेशन अप हो जाए, फिर उसके बाद हम वैसे प्लान तो ये रहा था रमन जी पे पहले जाएंगे, बट देखते हैं अगर थोड़ा सा रेस्ट लगा कि रेस्ट करना है, क्योंकि सभी 3 बजे से जागे हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चल सकते हैं। और टाइमिंग भी देखने पड़ेंगे अभी टेम्पल्स की क्या है। राधे राधे। तो आज है सेकंड डे मेरा वृंदावन में, और कल का दिन तो इतना ज़्यादा अच्छा गया था कि आई कैन टेल यू। अभी सुबह के आई थिंक 7 बज रहे हैं, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। ब्रश करना रहता है बिकॉज अभी बाथरूम ऑक्यूपाइड है, और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हमें रात को प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए जाना था, बट हम सब बहुत थके हुए थे, तो इस वजह से हम नहीं गए। मेरी खुद उठने की हिम्मत नहीं हुई, तो इस वजह से। और हमने कल जो मेन मंदिर थे जैसे बाकी बिहारी जी थे वो कवर कर लिया था, सुबह सुबह वहीं भागना होता है। तो वी डिसाइडेड कि अभी मैं बैठ के पढ़ूंगी, अपना 2 घंटे का स्लॉट जो है वो मैं कवर करूंगी, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास जाने के लिए। इतने और लोग रेडी हो जाएंगे, अपन जल्दी सी फिर होके निकलेंगे। तो अभी 2 घंटे के स्टडी स्लॉट को शुरू करते हैं, बाकी फिर दिन में पढ़ेंगे। चलो फिर शुरू करो। तो प्लान तो यही था कि पढ़ लें, बट यार नींद आ रही थी, तो इस वजह से सोचा कि पहले ना चाय ले लेते। तो हमने कुल्हड़ वाली चाय ली, और देखो प्रेम मंदिर के सामने बैठ के चाय पी। इस फीलिंग को आई थिंक वर्ड्स में नहीं बता सकती मैं, इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है एक्सप्लेन करने का। फिर हमने सोचा कुछ परांठे भी पैक करा लेते हैं। और ये आंटी इतनी क्यूट थी ना, उन्होंने देखा हम वीडियो बना रहे थे, उन्होंने पर्दा कर लिया। तो हम यही कह रहे थे कि नहीं आंटी आपकी नहीं बना रहे हैं, बट यार मतलब आज भी कितना कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं वो लोग। फिर एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, ये होटल गीत गोविंद है, कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होटल की दिक्कतें बहुत होती हैं वहाँ पे। और ये प्रेम मंदिर के जस्ट सामने है। जब इसकी लोकेशन हमको इतनी सही मिली थी कि हम रात को भी किसी टाइम आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आप लोग दर्शन के लिए जाते हो, आपको रिक्शा ऑटो सब बहुत ईजिली मिल जाता है, मतलब आप देख पा रहे हो सामने बिल्कुल। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस होटल में जा सकते हो। लोकेशन भी अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस थी, ये डिटेल से आप देख सकते हैं। इस तरीके से रूम वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छा था, तो इस वजह से अब की बार मुझे रूम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई। क्योंकि अगर आप वीकेंड्स में या उस पे जाते हो ना, बड़ा पंगा पड़ता है भाई। वृंदावन में इतने रूम्स के रेट हाई हो चुके होते हैं, और इवन हाई रेट्स पे भी ना कोई सर्विस नहीं मिलती है, बड़ा पंगे वाली चीज़ हो जाती है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आपने देख भी लिया होगा, तो आगे आप वृंदावन जाओ तो आप रेफ़र कर सकते हो उस चीज़ को। फिर उसके बाद जो है अगेन स्पेक्ट्रम, मैं एक ही बुक लेके गई थी स्पेक्ट्रम, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो जितना पढ़ पाऊंगी मैं उसी को पढ़ सकती हूँ। वो होता है ना कि एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लो। तो जो लास्ट के चैप्टर्स थे ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा होता था, फैक्ट्स को मैं भूल रही थी, तो उन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज किया था। और सब रेडी हो रहे थे, और लिटरली मैं 7 मिनट में रेडी हुई थी। मतलब मेरी शर्त लगी थी उन लोगों से कि मैं 7 मिनट में तैयार होकर दिखाऊंगी, और मैं 7 मिनट में तैयार भी हो गई थी। इस वजह से मुझे पंगा भी नहीं था कि हाँ मेरे को बहुत टाइम लगेगा। फिर हम शाम को यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर गए थे, मतलब उनके अलग व्लॉग्स आएंगे, वो आप देख लेना, मैं बता दूंगी। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जिस दिन हम वापस आ रहे थे। और मतलब जितना वृंदावन जाने की खुशी होती है ना, उतना दुख हो रहा होता है वापस आते हुए। अगर आप जाते हैं तो आपको पता होगा कि क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे। तो मैं इस टाइम पे वही फीलिंग को महसूस कर रही थी। अभी हम वापस जा रहे हैं दिल्ली, तो मिक्स इमोशंस हो रखे हैं। एक तो खुशी हो रही है कि अच्छी ट्रिप हुई है, अच्छे से भी अच्छी होती होगी ना, उससे भी अच्छी होती होगी वो ट्रिप हुई है। बट अब इतना दुख हो रहा है, दिल्ली वापस जाना है, अब वृंदावन छोड़ के। मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, भगवान जी जल्दी से मेरे को दोबारा बुलाए। एक संत थे, हम इस्कॉन की तरफ जा रहे थे, तो वो जैसे मतलब वो तो भिक्षा मांग के ही अपने जीवन को बिताते हैं ना, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वृंदावन वास मिले। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं कि अच्छा बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया है ये। तो अभी हम जा रहे हैं,
हाँ, अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं अपनी, और उसी के साथ मेरे को थोड़ा सा गले में खिचखिच सा होता है ना, जैसे मॉर्निंग का जो होता है, तो हम चाय पियेंगे और उसके बाद आगे जाके ना मैं ट्रेन में बैठ के अपने लेक्चर को पूरा करूँगी। कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, इस वजह से कुछ शूट नहीं कर पाई थी। चलो राधे राधे। आकाश से आकाश, आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। यात्री को कृपया ध्यान दें। तो जाते हुए हमें ट्रेन जितनी अच्छी मिली थी, इस टाइम मॉर्निंग का था तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं अपनी बुक से तो पढ़ नहीं सकती थी, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैं यहीं पे ज्योग्राफी को रिवाइज करने लगी। अच्छा, अभी जैसे पीसीएस आ रहा है ना, तो एक चीज़ याद रखना, प्लेसेस इन न्यूज़ जरूर करके जाना। ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पे प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो पूरे डिटेल में ईयरली, मंथली, हफ्ते वाइज भी होती है, तो उस चीज़ को ना मिस आउट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और बाकी तो अब डिस्कस करते ही रहेंगे जो भी होगा। तो इस तरीके से ये मेरा वृंदावन का रहा था। मैंने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया, मैंने इंजॉय भी किया, मैंने आध्यात्मिक तरीके से भी इस चीज़ को जिया और मैंने अपनी पढ़ाई भी की, तो तीनों को मैंने ब्लेंड कर लिया। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि आप कैसे करते हैं। बात यह है, आप पंक्चुअल रहो, लाइफ में डिसिप्लिन रहो, लापरवाही मत करो, आप हर चीज़ ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। ये मंत्रा है आज के ब्लॉग का, इसको नोट कर लेना। तो चलो बाय बाय, राधे राधे। आगे के ब्लॉग में मिलते हैं, ध्यान रखना अपना सब।